मेरा 80% इंटरव्यू जो रहा वो डेफ पर ही रहा। क्या चीज की ऐसी आपने ताकि इंटरव्यू आपका बेहतर रहा? कॉन्फिडेंस। आप जब एक बार सिलेक्ट हो जाते हो तो आप बिल्कुल वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ जाते ऐसी कोई चीजें जो करंट में चल रही हैं रिसेंटली, उन पे कोई चर्चा हुई? हैं। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, पाने के लिए सब कुछ होता है। तो इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में गई और मुझे काफी अच्छा लगा। दोस्त स्किप मत करो, काम की चीज बता रहा हूँ आपको। अगर एमपीपीएससी का स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे किसी भी कोचिंग का चाहिए, चाहे प्री हो गया, मेंस हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, तो आपको घर बैठे जो नीचे नंबर दिया गया है इस पर आपको एक मैसेज करना है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नोट्स चाहिए वो मैसेज करिए। आपको घर बैठे बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएगा। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी जीरोक्स वाले से कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको घर बैठे जो भी डिमांड है आपकी, सब कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। देर किस बात की, नीचे जो नंबर दिया गया इस पे आप एक मैसेज करिए। चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। मैम जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए। मैम से जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसे क्या इंटरव्यू रहा, कैसे प्रश्न पूछे गए, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन करिए। क्योंकि जो रिसेंटली टॉपर्स हैं, सिलेक्टेड है, उनके वहां पे टेस्ट कॉपी, नोट्स वगैरह काफी सारी चीजें डाल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी। सबसे पहले मैम आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम श्वेता मेहरा है, मैं इंदौर से ही हूँ और मैं अभी ऑलरेडी पोस्टेड हूँ ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट 2022। 2022 में, ओके। आज आपका इंटरव्यू था, कैसा इंटरव्यू रहा और बोर्ड कौन सा था आपका? मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। मेरा बोर्ड मेहरा सर का बोर्ड था। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई थी आपसे क्वेश्चन की? उन्होंने सीधे पूछा कि आपका नाम बताइए। मैंने कहा मेरा नाम श्वेता मेहरा है। कहाँ से निवास करती है? तो मैंने बताया कि मैं इंदौर से हूँ। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने बीएससी किया है तो बीएससी के बाद एमएससी क्यों नहीं किया? उसका जवाब मैंने दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप ऑलरेडी आरटीओ में है, आरटीओ में तो बहुत लोग आना चाहते हैं, फिर आप और अपग्रेड क्यों करना चाहती है? ये सब बातें हुई। ओके। जो आपने डेफ में फील किया था सारी चीजें, लगभग वहीं से प्रश्न बने या फिर उसके बाहर भी आपसे प्रश्न पूछे गए? मेरा 80% इंटरव्यू जो रहा वो डेफ पर ही रहा। एक आयुष इकलौता ऐसा सब्जेक्ट था जो डेफ के बाहर था, उससे क्वेश्चन पूछे गए। बाकी ओवरऑल पूरा डेफ से ही मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। हॉबी क्या था वैसे आपका? भजन सुनना मेरी हॉबी थी। भजन से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। नहीं। और कोई सेगमेंट जहां से आपको लग रहा था कि यहाँ से प्रश्न बनने चाहिए लेकिन प्रश्न नहीं बने वहां से? मुझे लग रहा था कि आरटीओ से क्वेश्चन बनने चाहिए, पर आरटीओ से क्वेश्चन नहीं बने। बाकी ओवरऑल डेफ से सारे क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट किए थे मैंने, वो सारे क्वेश्चन डेफ से बने। ऐसी कोई चीजें जो करंट में चल रही हैं रिसेंटली, उन पे कोई चर्चा हुई? करंट के टॉपिक पर मुझसे कोई चर्चा नहीं। ठीक है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड उससे संबंधित? बीएससी से हमारे क्वेश्चन पिछली बार उन्होंने पूछे थे, इस बार कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। वैसे कौन सा आपका इंटरव्यू है और कितने मेंस दे चुके हैं आप? मेरा ये तीसरा इंटरव्यू और 3 मेंस मैंने दिए। तीसरा इंटरव्यू है। बाकी के इंटरव्यू में कैसे क्या रहा था इस वाले इंटरव्यू की कंपेयर में? वैसे मेरे सारे इंटरव्यू बढ़िया रहे। 2019 में मेरा शर्मा सर का बोर्ड था और लास्ट 2 ईयर से मेरा मेहरा सर का बोर्ड है। इस इंटरव्यू को कहाँ रखना चाहेंगे आप? बाकी जो इंटरव्यू हैं उनसे बेहतर या फिर वो बेहतर थे? ये वाला ज्यादा बेहतर है। क्या चीज की ऐसी आपने ताकि इंटरव्यू आपका बेहतर रहा? कॉन्फिडेंस। आप जब एक बार सिलेक्ट हो जाते हो तो आप बिल्कुल वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, पाने के लिए सब कुछ होता है। तो इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में गई और मुझे काफी अच्छा लगा। लगभग कितने समय तक इंटरव्यू चला आपका? चूंकि लंच के पहले का समय था, समय तो मुझे ध्यान नहीं है, पर 12 से 15 मिनट चला होगा। ऐसा लगा था कि ये जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दी खत्म करना चाहते हैं? नहीं, काफी शांति से उन्होंने लिया, सारे सेगमेंट्स पे ध्यान दिया। और कुछ बताइए ना, किस टाइप का एक माहौल रहता है, क्या रिएक्शन रहता है बोर्ड मेंबर का, चेयरमैन सर का? जी, जैसा हम मॉक में देखते हैं, मॉक में हम काफी भयभीत हो जाते हैं वहाँ का माहौल देखकर, पर बोर्ड का जो माहौल होता है वो बहुत ही शांत होता है। मतलब आपको पता नहीं चलता है कि आप वहाँ पे मेन इंटरव्यू दे रहे हैं, कब शुरू होता है कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता। लास्ट में आपका कोई सजेशन, क्योंकि आपने 3 इंटरव्यू दिए हैं, 3 मेंस दिए हैं। जी, आपने जितनी भी तैयारी की है वो इनफ है। आप बस शांति से कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ जाइए और अच्छे से आप उत्तर दीजिए। निश्चित ही आपका चयन होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष। आपको इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कोई प्रश्न हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे जो भी अगले कैंडिडेट हैं उनसे वो क्वेश्चन कवर करने। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े
तो उससे भी जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। धन्यवाद।